हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए, आपका स्कोर क्या है। और इसका पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। ध्यान देंगे, प्रश्नार्थक निपात कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है जी नहीं, मत, क्या, केवल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन ए इसका देखेंगे सही उत्तर है, यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। 5 नंबर देखेंगे, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द कैसा है, तो ये है यौगिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यौगिक। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। आपको सही संधि विच्छेद बताना है भारतेंदु का, तो ये हो जाएगा भारत जमा इंदु। ऑप्शन डी देखेंगे, भारत जमा इंदु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत जमा इंदु। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। तो सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, दुर्जन। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण बताना है, कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़का लड़कपन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लड़का लड़कपन। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो ए नहीं है, बी भी नहीं होगा, सी देखते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे, वह रोने लगा। वह रोने लगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह रोने लगा। 10 नंबर देखेंगे, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। 11 नंबर है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साक्रामक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साक्रामक। 12 नंबर देखेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो डैश की जगह क्या आ जाएगा, डैश की जगह आ जाएगा ऑन। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑन। 13 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसका सही करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस होगा, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन सी देखेंगे, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इंग्लिश का ये ध्यान देंगे, पिक आउट द राइट वर्ड। तो ओकेशनली इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी देखेंगे, ओकेशनली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर है, चूज द करेक्ट एटोमी ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। हॉनेस्ट का ईमानदार होगा, तो ईमानदार का उल्टा क्या होगा, बेईमान, यानी डिसहोनेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिसहोनेस्ट। 16 नंबर पर आ जाएंगे, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की। तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 17 नंबर है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई। तो किसके द्वारा हुई। ऑप्शन ए तो इसका सही उत्तर नहीं है, 2 देखेंगे। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मार्ले मिंटो सुधार। 18 नंबर देखेंगे, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था अमेरिकी सेना द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकी सेना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 नंबर,
बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को जाना जाता है बोस्टन टी के नाम से, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, बोस्टन टी पार्टी। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है नाटो। क्या कहा जाता है? नाटो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाटो। 21 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे, तो अस्थायी सदस्य कौन है? चीन है, जापान है, ब्रिटेन है और रूस है। ऑप्शन डी देखेंगे, इसका सही उत्तर है चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य हैं। 22 नंबर पर आ जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ये था त्रिपक्षीय संधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपक्षीय संधि। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गंडासा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंडासा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उस टाइम आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। अलाही दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाही दरवाज़ा जो है ये किसके शासनकाल में बना था? तो ये बना था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाही दरवाज़ा जो है बना था। 26 नंबर है। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो वो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी देखेंगे, इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी मैडम ब्लावत्स्की द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैडम ब्लावत्स्की। और जो एनी बेसेंट है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे 28 नंबर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कनाडा एवं यूएसए में। ऑप्शन सी देखें, इसका सही उत्तर है कनाडा एवं यूएसए में। 29 नंबर है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो पहला सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया था चंपारण में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण। 30 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1920 में। 31 नंबर है। इक्वाडोर का चैम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है शांत श्रेणी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शांत। 32 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। सघन वन लाभदायक है किस लिए? जड़ी बूटी के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जड़ी बूटी के लिए। 33 नंबर है। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो ग्लास हाउस में सब्जियां उगाएंगे टुंडा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टुंडा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में जो है केंद्रित होता है। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। 35 नंबर देखेंगे। आग्नेय सेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? ध्यान देंगे, आग्नेय सेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। 35 नंबर हो गया। 36 नंबर पर आ जाएंगे। 36 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो खाद्य फसल नहीं है ये आपको बताना है, तो वो है चाय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चाय। 37 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है? तो विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है ये है सागर से दूरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सागर से दूरी।
38 नंबर प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, यह है केरल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। 39 नंबर देखेंगे, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ये है निम्न स्तर का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्न स्तर। 40 नंबर देखेंगे, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं बताना है किस जलवायु की फसल है, तो ये है आपका शीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु। 41 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये है घाटशिला में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घाटशिला। 42 नंबर पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और चावल के मामले में हो जाएगा बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 43 देखेंगे, 43 नंबर, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आयन मंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। 44 नंबर है, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा। 45 नंबर देखेंगे, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो ये भाग है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर हो गया। 46 नंबर देखेंगे, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी देखेंगे, 6 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 47 नंबर है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं संविधान द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संविधान। 48 नंबर है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिला परिषद। 49 नंबर है, किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। 50 नंबर है, पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है? तो ये निम्न कौन से दो देशों के बीच समझौता है? तो भारत और चीन के बीच समझौता है पंचशील। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत और चीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 51 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं? तो ये अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के। 52 नंबर है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो ये दी थी भारतीय शांति सेना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय शांति सेना। 53 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। 54 नंबर है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन सा देश है? तो ये है भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। अगला है 55 नंबर, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ध्यान देंगे, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देखेंगे, एक अलिखित संविधान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक अलिखित संविधान। 57 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है? तो रिटायरमेंट की उम्र कितनी होगी? 62 साल होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 62 साल।
58 नंबर देखेंगे, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या होता है? यह होता है संप्रभुता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रभुता। 59 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो लघु रूप क्या हो जाएगा? यूनिसेफ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ गलत कथन हो जाएगा, राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है। राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है। ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है गलत है। अगला है 61 नंबर प्रश्न, तरंगे जो कि धातुओं में संचालित होती है, तो ये किस तरह से? केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ या फिर दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, यानी केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ दोनों हो जाएंगे इसके सही उत्तर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। किस तरह की ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज। अगला है 63 नंबर, 50 n के एक बल का x अक्ष पर घटक 30 n है, इसका y अक्ष की दिशा में घटक होगा, तो कितना हो जाएगा? 40 n हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 n। 64 नंबर है, डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 65 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो वह है गति का तृतीय नियम। ऑप्शन सी देखेंगे, गति का तृतीय नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। अगला है, एक पत्थर भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4s लेता है, भवन की ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? भवन की ऊंचाई हो जाएगी आपके 78.4 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 78.4। अगला है मैथ का प्रश्न, और जितने भी मैथ के प्रश्न हैं इसका आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होती हैं, तो मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप। 72 नंबर है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वह है प्रोटॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। अगला है 73 नंबर, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका विद्युत रासायनिक सेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। 74 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण गन पाउडर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गन पाउडर। 75 नंबर है, साप्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो ये है आपका SiO2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा SiO2। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तब क्या होगा? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। 77 नंबर प्रश्न देख, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 78 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन है? तो द्विबंधन है O2 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा O2। 79 है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन शर्तें आवश्यक हैं? तो आवश्यक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला है 80 नंबर, NC14 तथा 7N14 उदाहरण है, तो यह है संभारिक के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा संभारिक के। अगला है मैथ का प्रश्न, जितने भी मैथ के प्रश्न हैं इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो आप जरूर देखेंगे। आप आ जाएंगे डायरेक्ट 99 नंबर प्रश्न पर, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है
आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में। 92 नंबर है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका एपीफाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एपीफाइट। 93 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, एम्फीबियंस क्या है, तो ये है जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। 94 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का नहीं है, यूरिक एसिड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरिक एसिड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 95 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। 96 नंबर देखेंगे, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होती है, तो क्या प्रदूषित होगी, देखिए वायु भी प्रदूषित होगी, मृदा भी प्रदूषित होगी और जल भी प्रदूषित होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायु, मृदा और जल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 97 नंबर पर आ जाएंगे, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, तो यह किया जाता है फंगस द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फंगस द्वारा। 98 नंबर है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़ा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़ा। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुमेलित युग्म नहीं है, तो सुमेलित युग्म नहीं है तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, साल्मोनेला कुष्ठ। ऑप्शन ए इसका जो है सम्मिलित नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 100 नंबर देखेंगे, 100 नंबर है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन बताना है कौन सा है, तो इसका सही कथन हो जाएगा, मियोसिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो इसी तरह के सेट के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।